देखो तो इसको कैसे बोलेंगे अपन लोग, ऐसे बोलेंगे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वहाँ अग्नि वहाँ होती है, अग्नि हो, और जहां जहां अग्नि नहीं धन होती वहां वहां धुआं वहाँ नहीं वहाँ होता। धुआं नहीं है। का मतलब क्या हुआ, धुआं और अग्नि का अविनाभाव संबंध है। सफल क्या बोलेंगे, धुआं और अग्नि का अविनाभाव संबंध। ठीक है रुचि जी। अब ऐसा ही मैंने एक और उदाहरण दिया था, वो बताइए। जहाँ जहाँ जीव होगा हाँ वहाँ वहाँ ज्ञान होगा, हाँ, तो और किस किस जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं हाँ होगा। जहाँ जहाँ जीव ना होगा वहाँ वहाँ ठीक नहीं ज्ञान बोलना, नहीं होगा। उल्टा करना, उसको उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, देखो, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां अग्नि नहीं है जहाँ वहां वहां धुआं भी नहीं। ठीक जहाँ है, जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ ज्ञान होगा, और हाँ, जहाँ जहाँ जीव नहीं होगा वहाँ पर ज्ञान जहाँ भी। जहाँ पर ज्ञान नहीं होगा। माने इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञान और, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ वहाँ नहीं होगा। देखो ज्ञान और, देखो ऐसे बोलेंगे अपन, ज्ञान और जीव का अविनाभाव संबंध है। क्या बोलेंगे, ज्ञान और जीव का अविनाभाव संबंध है। जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां जीव होगा, जहां जहां जीव नहीं होगा वहां वहां ज्ञान भी नहीं होगा। ठीक है। अब अपन जिस विषय की बात कर रहे थे उस विषय पर घटित करके देखते हैं, कैसा, कि जहां जहां सम्यक श्रद्धा होगी वहां वहां देव वहाँ शास्त्र गुरु वहाँ का, शास्त्र काल गुरु तत्वों का, निज पर का, और इन सब का क्या होगा, इन सब का यथार्थ श्रद्धान होगा। क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, इन सब का यथार्थ श्रद्धान होगा। जहां जहां इनका यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा वहां 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 सम्यक श्रद्धा भी नहीं होगी। अब आ गया ख्याल में, शेयर कर दिया क्या तुमने, अभी रोको, स्टॉप करो। हाँ, ख्याल में आ गई बात कि नहीं आई? महेंद्र जी जरा आप बताओ, आप बोले एक बार, कितना ख्याल में आया? क्योंकि मुझे मुझे ये लगता है कि अपनी बात, एक तो अपन लोग दूर बैठे हैं, ठीक है, फिर अपन लोगों में भी कुछ लोगों के वीडियो ऑन है, कुछ के तो वीडियो ही तक ऑन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ब्लाइंड खेल रहे हो, है ना। आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जब आप बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ कुछ बात आप तक पहुंची। महेंद्र जी बोले, क्या समझ, अभिनव के विषय में क्या समझ में आया आपको? जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ जीव नहीं होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। थोड़ा उसमें और सुधार करें, ज्ञान और जीव का अविनाभाव संबंध। किसका? ज्ञान और जीव। ज्ञान, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, और जहां जहां जीव नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है। तो ठीक है, उष्णता और अग्नि का, उष्णता और अग्नि का अविनाभाव संबंध है। ऐसे ही यहाँ किस किस का बता रहे हैं कामिनी जी, यहाँ किसका बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं सम्यक्त का, और किसका, सात तत्वों के श्रद्धान का, देव सात गुरु के श्रद्धान का, निज पर के श्रद्धान का, आत्म श्रद्धान का। इनका क्या है, इनका अविनाभाव संबंध है, कि जहां सम्यक्त होगा वहां इनकी श्रद्धा होगी, और जहां इनकी श्रद्धा नहीं है, जहां इनकी श्रद्धा नहीं है वहां सम्यक्त भी नहीं। मैंने कल कल गए चर्चा करते हुए क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि कोई व्यक्ति मन से क्या कहे, ये कहे कि मुझे तो सम्यक श्रद्धा है ना, तो ऐसा कहे कि मुझे तो सम्यक श्रद्धा है, और फिर हम उससे कहें कि ठीक है हम मान लेते हैं, तो ये बताओ क्या आप देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है आपको? क्योंकि नहीं, देव शास्त्र गुरु को मैं नहीं जानता। अब वो जब ऐसे कहे तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि अगर आपको देवसाद गुरु की श्रद्धा नहीं है तो मैं कतई नहीं मान सकता कि आपको सम्यक्त है। क्यों? क्योंकि सम्यक्त जिसे होता है उसके देवसाद गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती ही है, उसे सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान होता ही है, उसे निज पर का यथार्थ श्रद्धान होता ही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अविनाभाव संबंध है। जहां ये होगा वहां ये होगा ही होगा, और जहां ये नहीं होगा वहां ये भी नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे।
कि अभी और कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। ये दिव्या जी अजमेरा कुछ पूछ रही हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं, बढ़े फिर आगे बढ़े। चलिए, अब श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात सम्यक्त्व के बाद अब यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की ओर अपन लोग चलते हैं, जिसमें श्रद्धा के बाद अब चारित्र के विषय में कुछ बताना है ना। चारित्र का क्या स्वरूप होता है वो यहाँ जानेंगे। तो उस किताब की भाषा तो हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी आप लोग ओरल जरा सुन लें, नहीं तो फिर अपन को कठिन लगेगा। यही प्रश्न तो यही है ना, पुस्तक है सबके सामने, किसके सामने है पुस्तक? जैन किसे कहते हैं वो हाँ, प्रश्न है हाँ, सर। बीच में जैन है, उसके बाद फिर चारित्र वाला है। देखो, हाँ जैन के लिए अब हमारे पूर्व आचार्यों ने सम्यक्त्व के बिना हमें जैन तक स्वीकार नहीं किया, कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तब माने जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं है, जब तक विश्वास सम्यक नहीं है, प्रतीति सम्यक नहीं है, तब तक हम जैन भी कहलाने लायक नहीं है। आचार्यों ने तो ऐसा कहा, जितने जितने अंशों में राग की हीनता है, वीतरागता है, अर्थात श्रद्धा सम्यक है, उतना उतना जैन कहा गया है। जरा देखिए, मैं यहाँ से शेयर करता हूं, पर इस क्वेश्चन को शेयर करो। 92 नंबर का क्वेश्चन। फिर यहाँ से मतलब अपने बिल्डिंग में क्या और 93 नंबर प्रश्न है। हाँ हाँ, हाँ ये आ गया, ठीक है। देखिए, निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से, क्या देखिए परिभाषा देखिए, निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल प्रवृत्ति जिसने प्रकट की है वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में राग आदि का नाश करता है, वह उतने अंश में जैन। ठीक है, वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है, यह चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है। थोड़ी कठिन भाषा है, अब मैं आपको इसको सरल करके बताता हूं तो ख्याल में आ जाएगा। निज शुद्धात्म द्रव्य का आश्रय जिस जीव ने लिया है ना, निज अपने स्वयं के शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से सबसे पहला शत्रु कौन? मिथ्यात्व। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मिथ्यात्व। फिर उसके बाद के शत्रु है राग और द्वेष। तो मिथ्यात्व और राग द्वेष, इन दोनों के अभाव पूर्वक, मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो श्रद्धा सम्यक हो गई, राग द्वेष का अभाव हुआ तो उतने अंशों में चारित्र सम्यक हो गया। तो इन दोनों रूप जो परिणति होती है, जो अवस्था होती है, वास्तव में वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का क्रोधमान माया लोभ गया तो उतना जैन हो गया। पांचवें गुण स्थान में अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान का राग द्वेष गया तो उतना जैन हो गया। फिर प्रत्याख्यान का राग द्वेष गया तो उतना जैन हो गया। क्रमशः जितने जितने अंशों में वो राग द्वेष घटता जाता है,
उतने उतने अंशों में वीतरागी और जैन कहलाने लगता है। और फिर कहा कि वास्तव में जैनत्व की शुरुआत निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही होती है। जब तक सम्यक तो नहीं होता तब तक क्या, तब तक सम्यक तो तब तक जैन मानने को भी तैयार नहीं। अब इसकी परिभाषा हो सकता है अभी इसके शब्द आपको थोड़े कठिन लगे हों, मैंने इसलिए शेयरिंग स्टॉप कर दी। इतना सुन लें, जब यह जीव, अपन ने जो सम्यक्त में पढ़ा था ना ऊपर, सम्यक्त में, जब यह जीव अपने स्वरूप का विश्वास करता है, अपने स्वरूप की प्रतीति करता, क्या है मेरा स्वरूप, कि मेरा स्वरूप है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। ये जानना देखना निज शुद्धात्म, मेरे शुद्धात्म द्रव्य का, मेरा, मेरे आत्मा कहते हैं तो मेरा अलग लगता है, आत्मा अलग लगता है। मेरा स्वभाव क्या है, जानना और देखना। तो मैं जानने देखने वाला हूं, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक तो है। इस श्रद्धा के साथ में जितने जितने अंशों में राग द्वेष का अभाव होता है, जीव को उतने उतने अंशों में जैन कह देते हैं। समझ में आया? मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो सम्यक्त हुआ, राग द्वेष का अभाव हुआ तो उतने अंशों में वीतरागता हुई। तो इन दोनों की जो परिणति है वो जैन कहलाती है, और उतने उतने अंशों में वह जैन कहलाने लगता है। ऐसा यहाँ पर इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोगों ने ये बात पढ़ी। थोड़ी कामिनी जी कठिन लग रही है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कठिन लग रही? देखो कठिन, सुनो सुनो सुनो, अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप क्या है? जानना देखना। ठीक है, हमारा और आपका स्वरूप क्या है? जानना देखना। तो वो इस प्रश्न के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिसने जैन कुल में जन्म ले लिया वो जैन नहीं है। केवल जैन कुल में जन्म लेने मात्र से जैन नहीं कहलाता। तो फिर कौन कहलाता है? कि जीव को अपना स्वरूप जो ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना है, जब यह जीव को जीव मानता है, वास्तव में उसके जैनत्व की शुरुआत तब होती है। समझ में आता कि नहीं? हम लोग वास्तव में सही मायने में, श्रुति जी, जैन भी नहीं है। अपन लोग सही मायने में अभी जैन नहीं है। कब तक नहीं है? कि जब तक अपने स्वरूप का विश्वास नहीं करते, अपने स्वरूप का श्रद्धान नहीं करते, अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं करते। अर्थात मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु था, उस सबसे बड़े शत्रु को शत्रु मानते नहीं और उसके अभाव करने का प्रयास ही नहीं करते। क्या बीना जी, महन जी, रुचि जी, अपन अच्छा ये बताओ, हम लोगों के दिमाग में क्रोध शत्रु लगता है, मान शत्रु लगता है, माया शत्रु लगता है ना, लोभ भी शत्रु लगता है, और फिर पाप, ये भी हमारे शत्रु है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन ये तो छोटे शत्रु हैं। सबसे बड़ा कौन है? कि सबसे बड़ा वो मोह राजा है। मोह राजा, वो मोह राजा का जब अभाव होगा, उसके ही अभाव का नाम सम्यक्त है। और अगर सम्यक्त हो गया तो तुम जैन कहलाओगे, और सम्यक्त तो नहीं हुआ तो कुलधारी जैन कहलाओ। हैं 10 लक्षण में अपन लोग सुनते हैं कि 10 लक्षण में जब हमारे यहाँ विद्वान आके अपन सबको संबोधित करते हैं तो वो बताते हैं कि कई प्रकार के जैन होते हैं। एक भदैया जैन होते हैं। भदैया जैन माने जो केवल भादों में जैन मंदिर आते हैं, वो भदैया जैन कहलाते हैं। समझ में आया? ऐसे ही एक कुलधारी जैन होते हैं। जैसे हम लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया है ना, जैन कुल में जन्म लिया तो अपन जैन कहलाने लगे। और यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से, ये प्रश्न गोपाल दास जी बरैया ने संकलित किया है, लेकिन ये हमारे आचार्यों की बात है, ये किसी सामान्य विद्वान की बात नहीं है। आचार्यों ने क्या, कौन है, अद्वैत कुछ समझ में आ रहा है बेटा? क्या ये आचार्यों ने ऐसा कहा है कि जितने अंशों में हमारी वीतरागता, मिथ्यात्व का अभाव होकर, है ना, जितने अंशों में वीतरागता प्रकट होती है, उतने उतने अंशों में हम जैन कहलाते हैं। समझ में आ गया? कुसुम जी, कुछ पता लग रहा? चौथे गुण स्थान, इसका मतलब क्या हुआ? चौथे गुण स्थान से जैनत्व का आरंभ होता है।
5वें गुण स्थान में जैनत्व तो बढ़ता है, 6वें 7वें गुण स्थान में जैनत्व तो और विकसित होता है, फिर आगे आगे जाकर पूर्ण जैनत्व अर्थात अरहंत और सिद्ध की अवस्था प्राप्त करना ही पूर्ण जैनत्व की प्राप्ति है। अन्यथा तो हम लोग जैन भी नहीं हैं, ऐसा इस परिभाषा में आप इसकी लैंग्वेज पर ना जाएं। आप तो केवल इतना याद रखें, मिथ्यात्व का अभाव अर्थात उल्टी मान्यता के अभाव पूर्वक जब यह जीव अपने स्वरूप का श्रद्धान करता है, क्या श्रद्धान करता है आयाति, कि मैं जानने देखने वाला हूं, मेरा स्वरूप मात्र जानना देखना है, ये गोरा काला मोटा पतला जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है ये मैं नहीं हूं, है ना, युवा वृद्ध बालक ये मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं, कि इन सारी अवस्थाओं को जो जानता है देखता है वो मैं हूं। तो अपने स्वरूप की जब मैंने ऐसी श्रद्धा की तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि तुम जैन बन गए, और अगर ऐसा श्रद्धा नहीं किया तो जैन कुल में तो जन्मे हो लेकिन जैन कहलाओगे नहीं। माने सुनो सुनो सुनो, जैन कुल में 80 वर्ष की आयु व्यतीत करने के बाद भी अजैन बन के ही आयु पूरी हो जाती है। हम जैन बन ही नहीं पाते पूरे जीवन भर और हमारी आयु पूरी हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं है? अच्छा देखो, मैं एक बहुत बढ़िया वाक्य आपको सुनाता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों की समझ में आता है। देखो रुचि जी, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, कैसी बातें करते हो, एक बुढ़िया बचपन में मर गई है, इधर बुढ़िया भी कह रहे हो इधर बचपन भी कह रहे हो, हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर पूरी जिंदगी भर धर्म के स्वरूप को नहीं जाना और मृत्यु हो गई तो बचपन में ही मरने जैसा है। ऐसे ही हमने अगर पूरी आयु तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम जैन कुल में जन्मे तो थे लेकिन जैन बने वे नहीं, तुम्हारी आयु पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि हम जैन किसे मानते हैं? जैन उसे मानते हैं कि जिसने मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक राग द्वेष का अभाव किया हो। राग द्वेष समझ गए? राग और द्वेष में सारी कसाएं आ जाती हैं, क्रोध मान माया लोभ, सारी 25 कसाएं होती हैं। राग और द्वेष में 25 की 25 कसाएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो जहां सम्यक तो होता है वहां अनंतानुबंधी का राग और द्वेष नहीं होता। तो इतने अंशों में जैन हो गया। फिर 5वें गुण स्थान में गया तो थोड़ा एक और स्टेप का राग द्वेष, अप्रत्याख्यान का राग द्वेष चला गया, तो उतने अंशों में जैन हो गया। फिर मुनि धर्म अंगीकार कर लिया तो फिर प्रत्याख्यान का राग द्वेष भी चला गया, तो उतने अंशों में जैन हो गया। और फिर आगे बढ़ा, श्रेणी आरोहण करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति की, सिद्धत्व की प्राप्ति की, पूर्ण जैन हो गया। समझ में आया? हम तो अपने आप को बड़ा बड़ा जैन कहते हैं, हम दावा करते हैं सब जगह, हम जैन है हम जैन है। कह रहे हैं कि जैनत्व भी अभी नहीं मानने को तैयार। ख्याल में आ गया? क्या नाम ये कृपा साहे जी, ख्याल में आ गया विषय? मैं माने अपन सब जब अपने विषय में सही श्रद्धान करेंगे, कैसा सही श्रद्धान? जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है ऐसा जब मैं श्रद्धान करूंगा तब मैं कौन कहलाऊंगा? तब मैं जैन कहलाऊंगा। उससे पहले तो मैं जैन भी नहीं हूं। ठीक है कुसुम जी, बढ़े आगे। ठीक है, अपने कितने प्रश्न हो गए? अनेकांत किसे कहते हैं, स्यादवाद किसे कहते हैं, सम्यक्त्व किसे कहते हैं, फिर इसके बाद जैन किसे कहते हैं। एक प्रश्न और पढ़ना है बस। क्या है अगला प्रश्न? है चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र, इसमें तो परिभाषा थोड़ी कठिन है, इसकी परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो आप ऐसे ही सुन लीजिए। क्या? सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन तो समझ गए ना? सम्यक दर्शन माने क्या? अपना स्वरूप, अपना माने जिस द्रव्य का, जिस तत्व का जैसा स्वरूप है उसका वैसा श्रद्धान, वैसा विश्वास, वैसी प्रतीति पूर्वक, ठीक है, वैसी प्रतीति पूर्वक, वैसे विश्वास पूर्वक जब इस जीव का आत्मरमणता होती है, क्योंकि अब आत्मा का श्रद्धान कर लिया ना, आत्मा का सही श्रद्धान हो गया
तो उस आत्मा के सही श्रद्धा के साथ में जो आत्म रमणता होती है, जो स्वरूप रमणता होती है, उसी को हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने क्या कहा? उसी को हमारे भगवंतों ने चारित्र कहा। चारित्र की ये परिभाषा हमें क्या बतलाती है? चारित्र की ये परिभाषा हमारे अनादि काल के अज्ञान को नष्ट करती है। कौन से अज्ञान को? कि हम तो आज तक ये मान रहे थे कि भगवान की पूजा करना, व्रत करना, संयम करना, उपवास करना, है ना, ये सब चारित्र है। अच्छा महन जी बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, इसी को चारित्र मानते थे कि नहीं मानते थे? हैं? हम व्रत अंगीकार कर लेंगे, है ना, हम अहिंसा का त्याग करके अहिंसा व्रत धारण कर लेंगे, फिर इसके बाद अचौर्य व्रत धारण कर लेंगे, फिर हम उपवास करेंगे, हम संयम धारण करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। तो हम तो इन सब को चारित्र मानते हैं ना, ईश्वर की पूजा करने को, भक्ति करने को, कि ये सब चारित्र है। और आचार्य देव यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि इन सब का नाम चारित्र नहीं है। तो क्या है चारित्र? कि अपने स्वरूप की सम्यक श्रद्धा पूर्वक जो आत्म रमणता होती है, आत्मलीनता होती है, आत्म स्थिरता होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम चारित्र है। समझ में आ गया? संस्कृत में परिभाषा क्या है? स्वरूपे चरणम मिति चारित्रम। जो स्वरूप में चरण है, स्वरूप अपने स्वरूप में आचरण है, स्वरूप में चरण है, स्वरूप की लीनता है, उसका नाम क्या? उसका नाम चारित्र। ख्याल में आ गई चारित्र की परिभाषा? हाँ, सम्यक तो और चारित्र, सम्यक दर्शन और चारित्र क्या डिफरेंस है? मैं जैसा हूं वैसा अपने आप को माना, उसका नाम सम्यक दर्शन। माना, वैसा अपने आप को माना, उसका नाम सम्यक दर्शन। जैसा अपने आप को माना था वैसे उसमें समा गए, उसमें समा गए, उसमें लीन हो गए, उसी लीनता का नाम क्या है? उसी लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। ख्याल में आई बात कि नहीं? सम्यक चारित्र की। अब देखो जरा इसमें से परिभाषा, जिनके सामने पुस्तक हो, अद्वैत आपके पास पुस्तक हो तो पढ़ो बेटा, जरा परिभाषा पढ़ो, जिसके भी सामने हो वो पढ़े अनम्यूट करके। चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, रमना, अर्थात अपने स्वभाव में अकसाई रूप प्रवृत्ति करना। यहाँ तक चारित्र अपने स्वभाव में अकसाय रूप से, कसाय रहित होकर, निष्कसाय होकर अपने स्वभाव में लीन हो जाना, अपने स्वभाव में समा जाना, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम चारित्र है। और पढ़िए। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा यह चारित्र जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। अब आप इसमें बस इसमें इतना बस समझें कि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, अर्थात उल्टी मान्यता के अभाव पूर्वक जो हमारी श्रद्धा सच्ची हुई, उसी सच्ची श्रद्धा का नाम क्या है? उसका नाम है सम्यक। ठीक है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब ऐसे उस सम्यक दर्शन के साथ में अपने आत्म स्वरूप की लीनता, किसके अभाव पूर्वक? राग द्वेष के अभाव पूर्वक, कसायों के अभाव पूर्वक, है ना, क्रोध मान माया लोभ आदि जो कसाय हैं, इन कसायों के अभाव पूर्वक। देखो सीधी बात है, व्यक्ति हम और आपके पास में 24 घंटे का समय है। अब उस 24 घंटे के समय में या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, है ना। जब हम बाहर में जाएंगे तो हम कसाई कहलाएंगे, हम रागी द्वेषी कहलाएंगे। समझ में आता? जब हम बाहर में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? कसाय करने वाले कहलाएंगे और रागी द्वेषी कहलाएंगे। अब श्रद्धा सच्ची हो गई, श्रद्धा सच्ची होगी माने अपने आत्मा का स्वरूप का निर्णय हो गया कि अपने स्वरूप का जब निर्णय हो जाएगा तो बाहर में तो अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि बाहर तो सब गड़बड़ है, बाहर अच्छा लगेगा नहीं। समय आपके पास है,
है ना। समय तो उस समय का क्या उपयोग करोगे कि उस समय में हम अपने में जाएंगे। अपने में जाओगे तो राग द्वेष अपने आप छूट जाएगा, क्रोध मान माया लोभ अपने आप छूट जाएंगे। ख्याल में आती कि नहीं? अपने स्वरूप में जाएंगे तो राग द्वेष कषाय आदि स्वयं हटेंगी। तो उन कषायों के अभाव पूर्वक जो आत्म स्थिरता है, आत्म बहुत सारे शब्द हैं, आत्म स्थिरता, आत्मलीनता, आत्म रमणता, स्वरूप रमणता, है ना, स्वरूप लीनता, इन सब का नाम क्या है? इन सब का नाम है चारित्र। समझ में आ गया? इस चारित्र की भी, जैसे श्रद्धा गुण की दो पर्याय होती है ना, कल अपन ने बात की थी ना, एक सम्यक और एक विपरीत। श्रद्धा गुण की दो पर्याय होती है ना, एक सम्यक और एक विपरीत। कि वस्तु जैसी है वैसा विश्वास करते हो तो वो श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय कहलाती है। वस्तु जैसी नहीं है अगर हम वैसा विश्वास करते हैं तो वो श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय कहलाती है, स्वभाव और विभाव के नाम से जानी जाती है ना। जैसे पानी का स्वभाव है शीतल और उष्णता क्या है? उष्णता पानी का विभाव है। समझ में आ गया? उष्णता पानी का विभाव है। ऐसे ही मैं जानने देखने वाला हूं, ये मेरा स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव की श्रद्धा की तो वो सम्यक श्रद्धा है। ठीक है। और जानने देखने वाले को करने धरने वाला माना, गोरा काला मोटा पतला छोटा बड़ा माना, तो ये क्या हो गई? ये इस विपरीत श्रद्धा हो गई। तो सम्यक श्रद्धा हुई। इस सम्यक श्रद्धा के साथ में अब ये जीव, जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं थी तब तक ये बाहर में जाता था, कसायों में जाता था, पाप में जाता था, राग द्वेष करता था। और अब इसको अपने स्वरूप का निर्णय हो गया तो अपने स्वरूप के निर्णय वाले को बाहर अच्छा लग ही नहीं सकता। तो फिर वो कहां जाएगा? रुचि जी कहां जाएगा? वो अपने में जाएगा, अपने स्वरूप में जाएगा। तो अपने स्वरूप की जो लीनता है ना, अपने स्वरूप के विश्वास का नाम क्या है? अपने स्वरूप के विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। ठीक है, उसका नाम सम्यक्त्व है। और अपने स्वरूप में लीनता का नाम, उसका नाम चारित्र। ठीक है। अब जब वो अपने स्वरूप में लीन है तब उसका नाम सम्यक चारित्र, और जब वो राग द्वेष आदि कर रहा है तब उसका नाम मिथ्याचार। क्लियर हो गया? इस तरीके से सम्यक श्रद्धा, सम्यक चारित्र, सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र, इन दोनों का भेद हमारे ख्याल में आना चाहिए, है ना। तब कहीं जाके आप याद रखो, श्रद्धा गुण के दो प्रकार का परिणमन होता है, एक स्वाभाविक परिणमन और एक व्यवहारिक परिणमन। ठीक है। स्वाभाविक कब कहलाएगा? कि नेचुरल जो होता है। तो नेचुरल क्या? कि मैं जानने देखने वाला हूं और मैं अपने आप को जानने देखने वाला ही मानूंगा, तो दिव्या जी फिर मैं कौन कहलाऊंगा? मैं सम्यक श्रद्धा। मेरी श्रद्धा कैसी कहलाएगी? तब मेरी श्रद्धा सम्यक कहलाएगी। और जब मैं हूं तो जानने देखने वाला, है ना, हूं तो निराकार, लेकिन अपने आप को 5 फीट 6 इंच का मानूं, अपने आप को गोरा काला मोटा पतला मानूं, है ना, छोटा बड़ा मानूं, तो क्या हो जाएगी? कि श्रद्धा विपरीत हो गई, उल्टी हो गई। उल्टी श्रद्धा हो जाने से इसी का नाम क्या हो जाएगा? मिथ्या श्रद्धा हो जाएगा। ठीक है। अब जब श्रद्धा सच्ची होगी कुसुम जी, तब क्या होगा? जब श्रद्धा सच्ची होगी तो फिर वो अपने स्वरूप में जाएगा। अपने स्वरूप का निर्णय हो गया ना, तो अपने स्वरूप के निर्णय वाला कहां जाएगा? कि वो अपने स्वरूप में जाएगा। जब वो अपने स्वरूप में जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा सम्यक चारित्र। वो क्या कहलाएगा? उसको वो कहलाएगा चारित्र। और जब अपने स्वरूप से बाहर जाएगा, राग द्वेष आदि करेगा, है ना, तो उसका नाम क्या? उसका नाम मिथ्याचार। ठीक है। इस प्रकार से हमने अपने 4 कक्षाओं में 5 प्रश्नों को पढ़ा। ठीक है। अब इन 5 प्रश्नों में से आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, तो हमारे पास लगभग 3 साढ़े 3 मिनट है। इस समय में आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सुमन जी, कामिनी जी, मोना जी, रुचि जी, वीना जी, जिसको भी, श्रुति जी, जिसके मन में भी कोई प्रश्न हो, शुभांगी जी, बहन जी, भाई साहब, कोई प्रश्न हो?
एकदम शॉर्ट में सिर्फ अग्निकांत और स्वादवाद एक बार समझा दीजिए ना। देखिए, वस्तु जो एक कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जो है, उस वस्तु में परस्पर विरोधी दो शक्तियां होती हैं। ठीक है, जैसे नित्य एक शक्ति है, एक अनित्य शक्ति है, ये दोनों एंटी है, दोनों एंटी है। एक अस्तित्व शक्ति है, एक वस्तित्व शक्ति है, ये दोनों एंटी है। तो ये एंटी जो परस्पर विरोधी शक्तियां हैं, इन परस्पर विरोधी शक्तियों का एक साथ वस्तु में रहना, बिना किसी विरोध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी परेशानी के, इन परस्पर दो शक्तियों का इन परस्पर दो शक्तियों का वस्तु में रहना, वस्तु में होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम अनेक। ख्याल में आ गया कुसुम जी? अब सियाद बात क्या है कि वस्तु में ये परस्पर विरोधी दो धर्म हैं, लेकिन हम जब बोलेंगे तो एक समय में एक ही बोलेंगे, दूसरा तो बोल नहीं पाएंगे। तो जब हम उसके बारे में, एक के बारे में बोल रहे हैं, तो हमने कहा वस्तु कथनचित नित्य है। तो हमारी उसी वस्तु के बारे में जो ये कथन किया गया है, किसी अपेक्षा पूर्वक कथन किया गया है, इस कथन करने की पद्धति का नाम ही क्या है? इस कथन करने की पद्धति का नाम ही स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद है। क्लियर हुआ? चलिए सुमन जी आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मेरे पास जो पुस्तक है ये वाली, हाँ, तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो अलग है क्या? नहीं, पुस्तक तो वही अभी जो ग्रुप में शेयर किया, आप उसमें से डाउनलोड कर लीजिए ना। अच्छा, नहीं मेरे पास ऑलरेडी है ये वाली पुस्तक। अब मुझे इसमें से स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, इसमें प्रश्न होंगे आगे पीछे होंगे, इसमें प्रश्न आगे पीछे होंगे। तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को डाउनलोड कर लीजिए। ये भी वही वाली है जो गोपाल दास जी बरैया, वही वाली पुस्तक है। हाँ, ये पूरी वही पुस्तक है। तो मैंने आपको बताया ना, इसका संकलन करके आदरणीय अन्ना जी ने जो है कई लोगों के वो खुलना ये वाली पुस्तक है, इसी पुस्तक का, इस पुस्तक को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें प्रश्न मिलेंगे लेकिन क्रम अलग होगा। इसको संकलन यशपाल जी ने किया है। ये वाली पुस्तक आप डाउनलोड कीजिए। पुस्तक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, पुस्तक तो सेम है, लेकिन उसमें क्रम थोड़ा आगे पीछे होगा, क्रम आगे पीछे होगा, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दिव्या जी, आज का विषय ख्याल में आ गया?